सुशील, ऐसे ना कोई भूल ना कर बैठना। ऐसे परिस्थितियों पे शांत रहना ही सबसे बड़ी भूल होती है माँ। कुछ तो करना होगा। अशोक पर कड़ी दृष्टि रखो। उसे राजभवन से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। और स्मरण रहे, मेरे इस आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। राजन, ये तो हो जाएगा, परंतु मैं ये सोच रहा हूं कि यदि वो तीनों वापस पहुंचकर अपने साथियों के साथ मिलकर कहीं और बड़े विद्रोह की प्रक्रिया आरंभ ना कर दे, क्योंकि ये बात आगे बढ़ी तो युद्ध कोष के धन तक पहुंचेगी। तो इसका अर्थ क्या है, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। सुशील, महामाता की बात पर ध्यान दो। यदि ऐसे ही भ्रमित रहे ना तो समझ नहीं पाओगे कि क्या करना चाहिए। भ्रमित करना ही उपाय है मां। जब तक ये विद्रोही हम पकड़ नहीं लेते, हमें हमारी प्रजा का ध्यान कहीं और आकर्षित करना होगा। एक बात बताइए, क्या आपने एक बार कहा था कि पितृपक्ष के अंतिम दिन हवन होता है? हा? अब हम भव्य हवन का आयोजन करेंगे ताकि सबका ध्यान इधर हो और किसी को अवसर ही ना मिले ये सोचने का या पता लगाने का कि राज्य में और क्या क्या हो रहा है। और जहां तक रहा प्रश्न मगध की प्रजा का, तो उन्हें भ्रमित करने का भी उपाय है मेरे पास। मैंने सुना है जिस क्षेत्र से वो 3 भगोड़े विद्रोही आए थे, वहां कुछ बौद्ध आश्रम भ्रमण करते करते पहुंच गए, और वो भी वहीं जहां हमने हस्तचिन्ह लिए थे। क्या सोच रहे हैं आप? कल्पना कीजिए, यदि इन बौद्ध श्रमणों पर आक्रमण हो गया, इनकी हत्या हो गई तो, और समाचार ये फैले कि इस आक्रमण के पीछे किसी अन्य राज्य का हाथ है, संभवतः कलिंग, प्रजा का पूरा ध्यान इस घटना पे केंद्रित होगा। और ऐसे में हमें उन भगोड़ों को पकड़ने का समय मिल जाएगा। महामात्य, बौद्ध श्रमणों की जीवन यात्रा पूर्ण करने का प्रबंध कीजिए। आज मुझे विश्वास हो गया है सुशील कि सम्राट बनने के लिए जिस परिपक्वता की आवश्यकता है वो अब तुम में आ गई है। अब वो समय दूर नहीं जब इस काली रात के अंधकार को चीरती हुई भोर सम्राट के रूप में तुम्हारा स्वागत करेगी। पीड़ा हो रही है। कुछ खाने को दीजिए ना, 2 दिन से केवल जल से ही पेट भर रहा हूँ। क्या बताऊँ माँ कि इन घावों से अधिक मुझे उन लोगों का दुख है जिनके साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है, वो भी सम्राट के नाम पर। मैं उन सभी की सहायता करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जितनी क्रूरता से मार सकते हो मारो, एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आक्रमण हमारे कारण हो रहा हो? ये संभव है, ये हमें ढूंढते हुए आए, पर ये सैनिक मगध के नहीं है। ये जो भी है हमें इन्हें रोकना होगा। मैं जानता हूँ कि हमारी सहायता कौन कर सकता है। माँ, रहने दीजिए, छोटा सा घाव है, भर जाएगा। कई बार शरीर को
अपने सामर्थ्य से अतिरिक्त बाहरी संयोग की आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता यह औषधि ही पूर्ण कर सकती है। अब आप आराम कर लीजिए और स्मरण रखिए, कल सुबह सुशिम ने पितृपक्ष की पूजा रखी है, आपको आना है। जब मेरी मातृभूमि इतने अत्याचारों से त्रस्त हो तो मैं विश्राम कैसे करूं मां? मुझे उन लोगों के घाव भरने हैं और इसलिए मैं बार बार प्रयास करता रहूंगा। लालबाज, जब भी कोई लाल ध्वज फहरा दे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। कोई बहुत बड़ा संकट है, मुझे सहायता के लिए शीघ्र जाना पड़ेगा। एक और मेरे मित्र जो किसी संकट में है और मुझे अग्रदूत बनकर उनकी सहायता करने के लिए जाना चाहिए। दूसरी ओर माँ ने कहा है कि पितृपक्ष की पूजा के लिए मुझे यहाँ उपस्थित रहना होगा। मुझे पूजा के समय से पहले राजभवन लौटना ही होगा। आज अग्रदूत सबकी सहायता भी करेगा और अशोक पूजा में उपस्थित भी होगा। जब दायित्व स्वीकार किए हैं तो उन सबका निर्वाह भी करना होगा। पितृपक्ष के लिए हम भव्य आयोजन करने जा रहे हैं और इसमें हम सभी को सम्मिलित करेंगे। सैनिक अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। किसी के प्राण लेकर तुम्हें कभी अमृतसर को प्राप्त नहीं होगा। मुझे संदेह क्यों हो रहा है कि राजकुमार अशोक है? कौन है तुम? अग्रदूत। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे प्राण मत लीजिए। इसके प्राण मत लो। हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे उसकी हत्या करने से क्यों रोका? उसके प्राण ले लेते तो उसे परिवर्तित होने का अवसर कैसे मिलता? परिवर्तित? इन्हें तो दंड देना चाहिए। ऐसे क्रूर व्यक्ति जो आप सबकी हत्या करना चाहते, ऐसे घृणात करते वालों तो आप कह रहे कि उन्हें क्षमा कर दो। घृणा का अंत घृणा से नहीं, प्रेम से होता है, केवल प्रेम से। हमारे गुरु कहते हैं एक दिन तुम इन सारी बातों को समझोगे। अशोक, अशोक। इन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं कौन? मैंने तो अभी भी मुखावरा लगाया हुआ, फिर इन्होंने कैसे मुझे पहचान लिया? अशोक? अशोक कौन है?
मैं अग्रदूत हूँ। सत्य कहा आपने। आप अभी वो अशोक नहीं बने हैं जो अशोक इस भूमि की विचारधारा को परिवर्तित करेगा। और हाँ, बनोगे, अवश्य बनोगे। ये तथागत के भविष्य कथन है। तथागत? ये कौन है? चाक्य मुनि गौतम बुद्ध, धम्म के प्रवर्तक। एक दिन तुम उनके समीप आओगे। कब? समय आने पर। आओ, तुम्हारे घाव पर औषधि लगा दे। रहने दीजिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे लेते जाओ, ये विशेष बूटी है हम श्रवणों की। इसके उपयोग से तुम्हारे सारे घाव तुरंत भर जाएंगे। धन्यवाद, किंतु अब मुझे प्रस्थान करना होगा। सूर्योदय होने से पूर्व मुझे पाटलिपुत्र पहुंचना होगा। परंतु इतने कम समय में वहां पहुंचना संभव नहीं। हाँ, यदि तुम इस दिशा से जाओ तो ये मुमकिन है। वो मार्ग कठिन है, संकटपूर्ण है, पर तुम्हें समय पर अपने गंतव्य पे पहुंचा देगा। अपना ध्यान रखना। पितृपक्ष के हवन का समय हो चुका है। सब लोग मुझे वहां ढूंढ रहे होंगे। इससे पहले कि मेरी अनुपस्थिति भ्राता सुशील के संदेह को विश्वास में परिवर्तित करे, मुझे वहां पहुंचना होगा। नहीं, अब और नहीं चल सकता। ऐसे में मैं राजभवन कैसे पहुंचूंगा?